अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एसेज और पैराग्राफ बताने लगी हूँ। ठीक है बच्चे, ये वो एसेज और पैराग्राफ हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और आपके 2 दिन रह गए हैं। तैयारी तो आपने कर ली होगी, लेकिन अभी आप इन एसेज को, पैराग्राफ को जरूर करो। ठीक है, दोबारा रिवाइज करो। अगर इनमें से कोई छोड़ा हुआ है चॉइस पे तो उसको जरूर करो, क्योंकि ये वो एसेज हैं जो कि बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उसके अलावा बच्चे मैं ये बता दूं यहाँ पे कि ये जो आपका पंजाब बोर्ड है, कल पंजाब बोर्ड के लिए इनके लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो आप इन एसेस को करो। ठीक है, और पैराग्राफ को करो। आपकी जिस तरह के ऐसे पैराग्राफ में चॉइस होती है, आपने या तो ऐसे लिखना होता है या पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है, तो जो बच्चे पैराग्राफ कर रहे हैं वो ये वाले नोट कर लें। ठीक है, 100 से 150 वर्ड्स पे आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने पैराग्राफ लिखा है बच्चे, वो लिखा है अ पिकनिक। ठीक है, पिकनिक ऐसा पैराग्राफ है जो कि हर साल पेपर में एक बार पक्का आ ही जाता है। ठीक है, 3 वैसे आपको चॉइस होती है पैराग्राफ और ऐसे में, लेकिन पिकनिक को जरूर करो। ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो इसको जरूर अब ऐड कर लो अपने जो आपने एक लिस्ट बनाई हुई है कि हाँ जी मैंने इतना सिलेबस तैयार करना है। ठीक है, तो उसके बाद है रिवर इन फ्लड, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको जरूर करो। और विलेज लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रहता है फैशन जो है ये भी बार रिपीट होता है। ठीक है, तो फैशन को जरूर करो। उसके बाद आ जाता है अल्लामा इकबाल पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैंने वो बता रही हूँ जो कि बार रिपीट हुए हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ बच्चे, ये वाले जरूर करिएगा। ठीक है, अब पाकिस्तान वुमेन है, इसको जरूर करो। उसके बाद ऐसे 150 से 200 वर्ड्स पे लिखना होता है। ठीक है, 150 से 200 तक। तो इसमें आ जाता है माई लास्ट डे एट स्कूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बार रिपीट होता है। हालांकि फर्स्ट डे एट स्कूल भी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट डे एट स्कूल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कर्टसी भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको जरूर करो। अ ट्रू मुस्लिम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको करो। उसके बाद आ जाता है कायदे आजम। ठीक है, आप फेवरेट पर्सनैलिटी में भी इसको लिख सकते हो। यानी कि फेवरेट पर्सनैलिटी है तब भी यही, और अगर कायदे आजम आ जाए तब भी यही। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट मैच भी आ जाता है। क्रिकेट मैच भी आप एक क्रिकेट मैच याद कर लो, इसमें भी लिख दो, और अगर लग से आए वो भी कर लो। यानी कि 2 ऐसे में एक ही आपका काम चल जाएगा, और ये ज्यादा बार आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एन एक्सीडेंट, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको भी जरूर करो। और मेरे ख्याल में उसके लास्ट रह गया रेनी डे। ठीक है, रेनी डे को जरूर करो। ये भी जैसे मैं कहती हूँ ना, एक पिकनिक हर दफा आ जाता है, इस तरह रेनी डे भी हर दफा ही आ जाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर स्कूल वाला। ठीक है, कर्टसी और ये वाला और ट्रू मुस्लिम, ये 4 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया खत्म। ऐसे जो पैराग्राफ मैंने बता दिए। इसके अलावा बच्चे मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स को, ठीक है, और आपके जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, उसके अलावा उर्दू के इंपॉर्टेंट एसेज हैं। ठीक है, उसके अलावा बायो फिजिक्स, मिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, और यानी कि आर्ट साइंस ओवरऑल जो नोट्स हैं वो चैनल पे अपलोड है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 10th हाल्स जो गेस्ट पेपर है उसमें जाके आप चेक करें। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने वीडियोस में जाओगे तो तब भी आपको सभी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो से जरा भी फायदा हुआ हो तो बच्चे फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आप लोगों तक आती रहे। ठीक है, क्योंकि पेपर्स के दौरान भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं अपलोड जरूर करूंगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।